दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन अभी आरबीआई आरआरबी पीओ में की और क्लर्क की जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को अभी हम डील कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो आप लोगों ने देख लिया। आज दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित कुछ खूबसूरत सवालों की। आइए देखते हैं सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक करके सारे सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, इसमें दो तीन चीजें जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि बेसिक फॉर्मूले में अगर कहीं पर अगर सवाल मामला कुछ इस तरीके का दिख जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसकी डीलिंग होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की। जैसे अगर सवाल कहीं लिखा है 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मतलब 10 7 17 और 3 51, इसका उत्तर 51 है। हमारे कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसी में कई बार डाटा बहुत बड़ा आता है। डाटा कैसे आ जाता है? जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए कभी सवाल ऐसा दे दिया जाए कि 399 का स्क्वायर और माइनस 398 का स्क्वायर। इस सवाल को आप कैसे करोगे? इस सवाल को करने का कोई तरीका नहीं। अगर आप इसका स्क्वायर निकालने के चक्कर में पड़ के फिर आप घटाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी सवाल को यदि हमें सामान्य तौर पर करना हो तो हम ये दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, और a माइनस बी का मान यहाँ पर कितना है? 1। मतलब हमें केवल इसको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए 1 आप इसको दे देंगे तो ये टोटल 400, 300, 700 और 700 और 1 दे चुके हो आप, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 797। तो आप लोग जो भी लोग सिंप्लीफिकेशन, जो भी लोग बैंकिंग के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके का कोई भी आइटम देखने को मिलता है, आपको सवाल को हमेशा ऐसे ही डील करना है। करनी के मामले में मैं एक बात और बता दूं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में अभी तक, इसके पहले एक आध साल पहले तक ये देखा जाता था क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्याएं दी जाती थी वो या तो परफेक्ट स्क्वायर होती थी या तो परफेक्ट क्यूब होती थी। लेकिन आज की तारीख में सवालों को थोड़ा सा टफ बनाया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो लोग डिजिटल सम मेथड का यूज कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को लगाने के लिए, वो उस मेथड को छोड़ दें। आज की तारीख में जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें एटलीस्ट 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका डिजिटल सम आंसर के डिजिटल सम के इक्वल होता है, इसलिए वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पहले से ही सवालों को करने की आदत बना लीजिए, और यकीन मानिए जब सवाल करने की बारी आती है तो किसी भी सवाल में 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपका नहीं लगेगा, ये निश्चित है। आइए देखते हैं सवाल एक एक करके। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल आपको यह बोल रहा है 1190 भागे स्क्वायर रूट ऑफ 72 25 गुणे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है 3094। अब इस सवाल को हमें डील कहां से करना है? पहली बात तो ये भागे मतलब ये वाला डाटा नीचे है। किसके नीचे है? इसके नीचे है। और ये जो 3094 है, जब ये यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ भाग करेगा, तो सीधी सी बात है इसको इधर जाना है। ये भी गुणा और भाग का सवाल, लेकिन हमारा पहला फोकस इस पॉइंट पर होना चाहिए। और जैसे ही हमें 5 दिखे तो जीभ थोड़ी सी लपलपा जाती है। क्या होता है? 5 वाली संख्याओं का जो भी भाग होता है, अगर इस सवाल के मैं आंसर की बात करूं तो ये 85 है। 2 का गुणा कर देंगे 170 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, 7 दूनी 14, 14 का भाग दे देंगे इसमें तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, मतलब सवाल का उत्तर है 221। लेकिन लगाना कैसे? लगाने की जो मैंने किया वो क्या किया, पहला मैंने ये काम किया, इसका इकाई अंक कितना है? 5। मतलब 100% है कि ये जब भी इसको अगर स्क्वायर रूट होगा तो ये 5 वाली संख्या का होगा। 5 वाली संख्या का होगा तो 5 वाली संख्या में जैसे अगर मुझे 35 का स्क्वायर करना है तो इसका मान होता 3 गुणे 4 और ये 25, मतलब उत्तर कितना है? 12 25। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं करूंगा ये कि इसका 25 का है तो ये 5 और ये 8 9 72, मतलब ये कितना है? 85। पूरा सवाल आपका बन गया 1189 बटे 85 गुणे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है 3094। ये है सवाल। अब 85 है, 5 है, 5 को किसकी जरूरत होती है? 2 की। 2 यहां भी दे दिया, 2 यहां भी दे दिया, तो ये पूरा मामला कितना हो गया? 170, 17 7 119, ये कट गया। अब यहां पर आपका आ गया 7 दूनी 14, मतलब ये है 14 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 3094। भाग देंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 बचेगा, फिर 14 दूनी 28, 14 एकम 14, मतलब आंसर है इसका 221।
कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सवाल में केवल थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता थी, वो भी स्पेशली इस पॉइंट पर। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, चाहे ऊपर चाहे नीचे 5, 25, 125 या उसके गुणज यदि आते हैं तो आपको 2, 4 या 8 देने की आदत डाल लीजिए, सवाल बहुत इजी हो जाता है। बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे जो दूसरा कह रहा है वो ये कह रहा है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस करनी में 676 धन 7 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये है बात, मतलब जो भी डाटा आएगा आपको उसका वर्गमूल निकालना। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो ये कितना है? 26। 676 का वर्गमूल 26 होता है। 13, 5, 18 और 8, 18, 8, 144। 144 में से मुझे कितना घटाना है? 26। मैं 148 में से 30 घटा देता हूँ, 118। 118 और ये कितना हो जाएगा? 118 और 7, 125। सवाल में दिया क्या है? हाँ, 125। अब 125 के दिया वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल कितना आएगा? 125 फुल तो है नहीं, उसमें से 25 को बाहर कर लिया तो 5 और √5। आपके ऑप्शन में है 5√5। यही आपका आंसर है। सवाल को किया क्या गया है? पहली बात यहाँ पर 13, 5, 18 मतलब मैंने किया ये है 13 धन 5, फिर मैंने कर दिया है 13 ऋण 5 माइनस इसका है 26 और धन 7। ये है सवाल। अब ये कितना है? 18 गुणे 8 मतलब ये 144 माइनस 26। अब इसको घटाने के लिए मैंने क्या किया? इसको 4 दे दिया, इसको 4 दे दिया, तो ये हो गया 148 माइनस 30 मतलब 118 धन 7 बराबर 125 बराबर ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। अब अगर आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है तो ये हो जाएगा √। अब चूंकि ये पूरा तो है नहीं तो वही चीज ये हो जाएगा 5 करनी में 5 और यही आपका उत्तर है। घटाने वाले सवालों में ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इसको बगैर कलम चलाए बनाना है, 144 में मैं आपको 26 घटवाऊंगा तो आपको हाथ से लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 26 को मैंने 4 देके 30 बनाया, 4 इधर दिया 4 उधर दिया, 148 में से 30 घटा दिया, उत्तर 118 आपके सामने हुआ। इस तरह के जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, कैलकुलेशन के 15 वीडियोस में हमने इस तरह के सवालों की डिटेल में चर्चा की है। जिन भी लोगों के समझ में नहीं आया वो एक बार उन पार्ट्स को जरूर देख ले। यकीन मानिए यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा रहा तो बैंकिंग के 15 नंबर आप जस्ट 7 मिनट में आप निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी जब इसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन और सीरीज की बात करेंगे तब भी आपको ये पता लगेगा कैलकुलेशन कितना ज़रूरी है। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। तीसरा सवाल हमसे ये कह रहा है 2 करनी में 392 माइनस कितना है? 21। ठीक है, धन कितना बोल रहा है? करनी में 8 माइनस 7 और ये कितना है? स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। मतलब जो भी आप निकालोगे बाद में उसका क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा? 49। 49 और 8 कितना होता है? 57। और बाकी यहां से कितना बचेगा? वास्तव में ये 8 2 करनी में 2 है तो ये कितना बचेगा? -14 करनी में 2। चूंकि ये मामला कितना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 और 8 नहीं जोड़ते बन रहा, 8 में से 1 दे दीजिए 50, 7 बचा तो 50 और 7 57, तो ये 57 हो जाएगा। ये पूरा मामला 2 करनी में 2 का है और ये 7 है तो 7 दूनी 14 करनी में 2 और चूंकि 2ab है इसलिए 28 करनी में 2। मतलब ये पूरा मामला है 57 माइनस 28 करनी में 2। अब जैसे ही आपको यहाँ करनी में 2 मिला, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए था कि मामला यहाँ भी गड़बड़ है। अब यहाँ पे क्या है? अगर मैं इस सवाल को सीधे, चूंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, मैं अगर इसको 4 से काटूं तो 4 नहीं है
36, 4 अठे 32, 98 आ जाएगा। और 98 किससे किससे मिला है? 49 और 2 से। और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? 7। मतलब 7 मिल गया, 2 मिल गया, 14 को बाहर कर दोगे तो अंदर कितना बचेगा? √2। तो 14 दूनी 28 करनी में 2 और ये 28 करनी में 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब आपके पास बचेगा कितना? यहां से 57 और यहां से -21। 57 में 21 घटाते नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, 21 में 9 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। 57 में भी 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 में 30 घटेगा 36, और चूंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए उत्तर कितना? 6। अब इस सवाल को करना कैसे? पहली बात तो हम इसको यहां से हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मामला है कितना? करणी में 8 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर और -2 करणी में 8 और ये 7। अब ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 49। और 2 करणी में 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 करणी में 2 गुणे 7। 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये कितना हो जाएगा? 57 और -28 करणी में 2। जैसे ही आपको ये 2 यहां पर दिखे, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। अब दिमाग में अगर मैं घंटी बजाऊं तो इस 2 का यदि मैं यहां पे भाग दूं तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा, तो 350 का 300 का आधा कितना? 150। और 92 का आधा कितना? 46। मतलब कितना है? 196। मतलब ये पूरा मामला ये हो जाएगा कि ये कितना है? 196 गुणे 2। अब देखिए सवाल कितना खूबसूरत हो गया। ये 196 किसका वर्गमूल होता है? 196 14 का स्क्वायर है ये। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 14 बाहर ले लीजिए तो 14 गुणे 2 √2 -21। तो 14 दूनी ये हो जाएगा 28 करणी में 2 -21 धन ये 28 करणी में 2, ये 28 करणी में 2 कैंसिल। 7 में 1 गया 6, 5 में 2 चला गया 3 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 6। और यही आपके सवाल का जवाब है। लेकिन सवाल आपको पकड़ में कहां से आएगा? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से क्यों आएगा? यहां अगर √2 बच रहा है, ये वाली संख्या यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो यकीन मानिए यहां भी √2 बचेगा ही, क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कोई भी सवाल आपको फेल करने के लिए नहीं दिया जाता, या कोई भी एग्जामिनेशन आपको फेल करने के लिए नहीं लिया जाता है। यह बात अलग है कि आप उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कमी आपकी है। कंटिन्यू लगातार कोशिश करते रहिए, सही दिशा में कोशिश करते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सबसे कम समय में अगर कोई एग्जाम क्रैक किया जा सकता है तो वो एग्जाम है बैंकिंग का। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। चौथा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल है 3 करणी में, ध्यान रखिएगा अब इधर जो भी संख्या आएगी वो क्यूब हो जाएगी, और वही इस सवाल का। अब ये कितना है? 756 गुणे 67 और भागे कितना है? 804। बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब ये भाग में है। आपको यहां से एक बात जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि ये डाटा कहीं ना कहीं इसको जरूर काटेगा ही काटेगा। ये 4 है, अगर मैं इसको 2 से 4 से भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा? 201। और 67 गुणे 3 बराबर 201 होता है। मतलब यहां से क्या बचेगा? 3। यहां से क्या बचेगा? 4। 4 सीधा सीधा यहां से कट रहा है, तो 4 एक कम 4 या 18 चौक 72, 4 नहीं है 36। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? 189। और यहाँ पे कितना बचेगा? केवल यहाँ पे कितना बचेगा? 3। और 189 का भी भाग दे देंगे तो बचेगा कितना? 63। देखिए सवाल में कर क्या रहे हैं यहाँ पर। सवाल है 756 गुणे 67 भागे 804। अब इसको आप चाहो अगर 7 में मैं किस संख्या का गुणा करूं कि 4 आ जाए, ये भी आप कर सकते हो। ये 6 है, 12 छंग 72, 13 छंग 78, लेकिन 13 सते 91 है, 12 बार तो हो सकता है ना। 12 सते 84, 12 छंग 72 और 88। ये तो ट्राई किया जा सकता है ना। ये कितने गुना? 6 और 80 लगभग 13 गुना।
लेकिन अगर मैं 13 का गुणा करूंगा तो 13 सते 91, यहाँ पर 1 आना चाहिए लेकिन 1 नहीं है, लेकिन 12 सते 84, मतलब ये सीधा सीधा कट रहा है 12 से, और इसको काट देंगे तो 12 छंग 72, 12 तिहाई 36। ये है सवाल। अब आपको करना क्या है, ये आपको दिया हुआ है 63, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 63 की घाते 3। अब यहां देखिए सवाल को, या तो आप 63 की घाते 3 कर लो, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको एक नजर आंसर शीट पे डाले, अगर मैं आंसर पे डालूं तो उत्तर कितना दिया हुआ है 19 51 12, फिर अगला कितना है 25 00 47, फिर अगला कितना है 22 698, और अगला कितना है 274 625। अब अगर इन्हीं चार में से कोई उत्तर है तो आप ये खुद देखो, अगर मैं 3 की घाते 3 करूंगा तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 7, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, मतलब 100% मैं बोल सकता हूं उत्तर 25 00 47। मतलब यहां पर आप इससे जूझिए मत, जरूरी नहीं है कि आप इस 63 की घाते 3 ही करें, आपको करना क्या है यहाँ पे, केवल आप इकाई अंक देख लीजिए। मतलब फाइनल स्टेज में सवाल को पहुंचने के बाद एक बार आप उसके ऑप्शंस पर निगाह जरूर मारिए, और अगर यहाँ हम ऑप्शंस पर निगाह मारें तो हम देख के ही कह सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा 25 00 47। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। पांचवा सवाल आपको क्या कह रहा है, पांचवा सवाल जो आपको दिया गया है वो है 73 425 माइनस 33 267 माइनस 22 418 माइनस 17 650, और फिर आपको क्या दिया गया है गुणे 11 0 25। अगर मैं इस डाटा की बात करूं 11 0 25 की, तो ये 11 दाम 110, मतलब ये वर्ग किसका है 105 का। 11 0 25 सॉरी, ये 11 0 25 मतलब ये वर्गमूल किसका है 105 के घाते 2 बराबर कितना होता है 11 0 25। अब अगर सवाल को आप यहां पे देखो इस जगह पर, खुद आप देखो ये कितना है 267, ये कितना है 418, और ये कितना है 650। 650 को जरूरत कितने की, अगर इसको मैं पूरा बनाना चाहूँ 18,000 तो 350 की, 350 की जरूरत है, जिसमें से 267 आपके पास यहाँ है, 418 आपके पास यहाँ है, लेकिन ये 425 से पहले मैं इस 425 में से इस 418 को दे देता हूं, बचेगा कितना 7। अब ये 7 से मैं इस 7 को कैंसिल कर देता हूं, सीधा सीधा है। अब यहां से मेरे पास 260 है, और ये कितना है 650। 650 में अगर मैं 250 देता हूं तो 900 बन जाता है, और 900 और साथ ही साथ ये 10 और है, मतलब मुझे जरूरत कितने की है केवल 90 की। तो ये 90 मैं इसको और इसको देने के बाद ये 90 मैं यहां दे दूंगा, तो ये टोटल डाटा कितना हो जाएगा 18 है। अब आपका बहुत खूबसूरत सा डाटा बन गया 22 18 40 और 33 73, और 73 कैंसिल, यहां से कितना बचा 90, यहां से कितना बचा 105। तो 9 पन्ना 45, 9 एकम 9 945 और 1 जीरो और, मतलब 9450 इस सवाल का जवाब है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में आपकी निगाहों में सवाल दिखने चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरे पास 250 मेरे को दिख रहा था, ये 650 था, मुझे जरूरत 350 की थी। क्यों 350 की थी, क्योंकि ये 650 है। 250 में से 260 मुझे यहां मिल रहा है, मतलब मुझे जरूरत केवल कितने की थी 90 की थी, और अगर मैं यहां 90 दूंगा तो मुझे 90 यहां भी देना पड़ेगा। मैंने 90 दे दिया तो सवाल कितना खूबसूरत हो गया 22 18 40 33 73, और ये 73 कट गया, यहां से बचा कितना केवल 90, मतलब ये पूरा का पूरा डाटा कैंसिल। ये 90 और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, 9 में इसका गुणा कर दिया तो ये 45, ये 9 और 1 जीरो लगा दिया, मतलब उत्तर कितना हो जा 9450। तो जब भी जोड़ घटाने से संबंधित सवाल आते हैं तो वहां पर हमें वास्तव में पूरे सवाल को करने की जरूरत नहीं होती है, हमें केवल देखना होता है। और यदि आप इससे रिलेटेड सवालों को और ज्यादा खूबसूरती के साथ देखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, जिसमें हमने बात केवल जोड़ और घटाने की है। आइए देखते हैं अगला सवाल। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत खूबसूरत सवाल है। 3 करनी में 795
और 657 गुणे कितना है 11, भागे कितना है 6.2 गुणे 5.5। क्या क्वेश्चन है? पहली बात इसका ये निकालना है। दूसरा यहाँ 55 दिखा, जैसे ही 55 दिखा तो 55 को किसकी जरूरत होती है 2 की। 5 का मामला 110 बन जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, 2 आपको यहाँ से मिल सकता, मतलब ये पूरा मामला है 3.1 गुणे 11, 11 और 11 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से केवल 3.1 बचेगा। और इसका अगर क्यूब रूट निकालें तो 2, 3, 7 और 8 अगर है तो इसका जो इकाई अंक है वो 3 होगा। इन तीनों को हटा दीजिए, ये बचा कितना 795। 9 का कितना होता है 729, 10 का कितना होता है 1000, 10 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये पूरा मामला कितने का है 93 का। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ सवाल को। भागे इसको मैंने 3.1 बना दिया, 2 इसको दे दिया तो ये 11, इस 11 से ये 11 कैंसिल, 3.1 है, 31 तिहाई 93 दशमलव था, इसलिए 3 गुणे 10, उत्तर कितना 30। इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 30। वास्तव में सवाल यहाँ पर देखते साथ आपके दिमाग में ये 11 और ये 11 कट जाने चाहिए। यहाँ हमको केवल 3.1 दिखना चाहिए था, और यहाँ जब हमने इसका क्यूब रूट निकाला तो 93 है, 31 तिहाई 93, चूंकि नीचे दशमलव इसलिए ऊपर एक शून्य बढ़ा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 30। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? 7वां सवाल है करनी में 5 माइनस 3 का स्क्वायर। करनी में 5 माइनस 3 का स्क्वायर, जैसे ये आपको दिखे तो 9 5 14, 14 माइनस 6 करनी में 5, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस करनी में 80 और माइनस करनी में 20। क्या बात है। अब ये देखिए, ये 20 अगर मैं इसमें से 20 ही कॉमन ले लूँ तो 20 चौके 80, 2 करनी में 20 तो वही है, लेकिन वास्तव में ये कितना है, क्योंकि यहाँ हमें करनी में 5 दिख रहा है, यहाँ भी अगर हम करेंगे करनी में 5 को तो 4 पंचे 20, 16 पंचे 80, मतलब ये 4 करनी में 5 है, ये 2 करनी में 5 है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या है सवाल में, ये कितना है 5, ये करनी में 5 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर माइनस 2 करनी में 5 गुणे 3, तो ये 6 करनी में 5, ये 5 और 9 14, 14 माइनस 6 करनी में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस ये कितना है 4 करनी में 5 और ये कितना है 2 करनी में 5। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन में डाटा हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं। अब आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, 4 और 2 6 और 6 कैंसिल, तो करनी का उत्तर इसका आंसर कितना है 14। बात करते हैं अगले सवाल की। 8वां और आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है और इस सवाल को कैसे डील किया जा सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आ गया है टास्क में या एग्जाम में कैसे पूछा गया था इसको। ये 18 है, अंडर रूट 2704 है। जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वर्गमूल कैसे निकालना है, ये इसका इकाई अंक या 2 या 8, और ये कितना है 55 25 6 6 36 ज़्यादा है तो 52 या 58। 5 में 6 का गुणा, 5 गुणे 6 बराबर कितना होता है 30, 27 छोटा है इसलिए ये कितना है 52। तो करनी में क्वेश्चन बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस 18, नहीं घटाते बन रहा, 54 में 20 घटा दीजिए कितना है 34, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 34 का स्क्वायर। जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 दूनी 24 और 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 1156, और यही इस सवाल का जवाब था। दोस्तों आज हमने बात की सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ सवालों की, कुछ और भी क्वेश्चंस थे। आशा है आप लोगों को ये पूरा तरीका समझ में आया होगा। अभी एक चीज़ और भी हमें लग रही है कि पूरे क्वेश्चंस को एक साथ लेने की बजाय अगले टॉपिक में हम बात करेंगे प्रतिशत से रिलेटेड सवालों की, कि जब प्रतिशत होता है तो उस सवाल को हमें कैसे डील करना है। फिर हम एक सीरीज अभी ये जो चल रही है सिंप्लीफिकेशन में, इसमें लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपको 100-125 क्वेश्चन करवा दें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठें तो कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि ये नहीं। और यकीन मानिए अप्रॉक्सीमेशन भी सिंप्लीफिकेशन ही है,
केवल आपको थोड़ा सा सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेशन में ही भी हम ऐसे ही 100-125 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सीरीज की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी निर्बाध गति से चलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।